इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नए मुहरे तलाश किए जा रहे हैं। जी, इस हुकूमत की मुद्दत बाकी 10 दिन और वो नए मुहरे भी ऐसे तलाश किए जा रहे हैं कि रिकवरी मुतासर ना हो, केयर टेकर दौर में भी रिकवरी जारी रहे। और जाते जाते कौन से डाकू पकड़े गए हैं, अब उन डाकुओं को बचाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है और रीवेरिफिकेशन के नाम पर रिकरप्शन की कहानी क्या है, वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। बाकी आपको आगाह करेंगे कि जूते आप पहनते हैं ना, जूते महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो चुकी है, जूते पहले भी महंगे थे लेकिन मज़ीद महंगे हो जाएंगे। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आगाह करें कि हम आपको कहानी बताते रहते हैं फूड डिपार्टमेंट की, बाकी मोहरों की कहानी आपको बाद में बताते हैं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन एक कराई गई थी कि वो 6 जून को मुकम्मल होनी थी। वो बड़ी कमेटियाँ बनी कि कौन सी कितनी गंदम गोदामों में पड़ी है, कितनी शार्टेज है, वो सब कुछ वो कमेटियाँ उनकी रिपोर्ट आ गई। मेरे ख्याल में बाकी एक कोई रिपोर्ट रहती है। अब वो जब रिपोर्ट आई है, आपको कंबर शदाद कोर्ट के मुताबिक बताया था कि वहाँ की 60-70 हज़ार बोरी तो रिकॉर्ड पे आ गई। 60-70 हज़ार बोरी मतलब ये 60-70 करोड़ रुपए की गंदम, वो तो रिकॉर्ड पे शार्टेज आ गई। ऐसे तकरीबन 1 लाख बोरी गंदम की दादू में भी शार्टेज आ गई है। इतनी ही तकरीबन जामशोरा में शार्टेज आ गई है, शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में आ गई है, नौशेर और फिरोज डिस्ट्रिक्ट में आ गई है, कश्मीर और दीगर अजला से भी ये रिपोर्ट्स ये शार्टेज आ गई है। अब शार्टेज आ गई तो मामला बढ़ गया। जैसे कंबर शदाद कोर्ट में आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वहाँ तो 3.5 से 4 लाख बोरी गंदम शार्ट है। फिर भी वहाँ का जो DFC है अल्ताफ़ मक्सी, उसको चेन नहीं कि ये 60-70 हज़ार बोरी गंदम भी शार्टेज कैसे निकल आई। भाई आपके करतूत ऐसे हैं। अगर सही फिजिकल होती तो ये 3.5-4 लाख बोरी गंदम शार्टेज निकल आती। अब उस पर फूड डिपार्टमेंट के हुक्काम ने क्या किया है कि एक लेटर निकाला है कि री फिजिकल होगी। अब फिजिकल रिपोर्ट्स आ गई, अब रीफिजिकल क्यों कि ज़ाहिर है इनकी मुद्दत 10 दिन, फिर उसके बाद केयर टेकर सिस्टम। आपको आगाह करें कि ये रीफिजिकल के पीछे 2-3 पहलू हैं, जिसमें एक पहलू तो ये है कि ये जो शार्टेज आ गई तो डिक्लेयर हो गई तो अब एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन होना चाहिए तो उसमें अल्ताफ़ मक्सी जो वो आपको बागड़ बिल्ला नन्ना दलाल बताते हैं वो भी इधर उधर हो जाएगा। और बाकी भी जो ये मामा लालू ग्रुप वाले अली मक्सी की जो बाकियात बैठी है वो सब उसकी लपेट में आ रही है। अब उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दें, क्योंकि सिर्फ अली मक्सी का मामला नहीं था, उसमें ये सेक्रेटरी फूड भी इन्वॉल्व रहा है, इसमें ये डायरेक्टर फूड बिशनी शाह डॉलर शाह ये उसमें इन्वॉल्व रहा है। अब लड़कों को कैसे बचाना है, अली मक्सी तो निकल गया, अब फिजिकल वेरिफिकेशन। बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हम रीफिजिकल करा के मामला बिल्कुल साफ कर देंगे कि ताकि रिकॉर्ड साफ हो जाए। और उनका ये पहलू भी हो सकता है कि अब हम तो नहीं रहेंगे ताकि पीछे वालों को ये मामला वो छोड़ के चले जाएंगे। हमने किस तरह जो है वो रीवेरिफिकेशन करा के जो पहले शॉर्टेज कम आई थी वो हमने पूरी करके दिखाई। अब ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको बता रहे हैं कि उसका एक पहलू ये भी है कि अगर ये रीवेरिफिकेशन ना कराते तो फिर क्या था, और फिर ये था कि ये जो रिपोर्ट्स आ गई हैं फिलहाल तो उस पर आप इंप्लीमेंट करें। जिनकी शॉर्टेज आ गई है उनको तो मुअत्तल करें, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। वैसे भी फाइनल शोकाज कितनों को जारी हो चुके हैं, वो आपको बता चुके हैं कि पाटा रेट क्या खुला है। अब वो उसके मुतल्लिक भी डिप्टी डायरेक्टर से और DFC से रिपोर्टें मंगवाई जा रही हैं। वो तो पहले भी मंगवाई थी, फिर उस पर कैसे बहाल हुए, कैसे मुअत्तल हुए। अब ये मामला इसी में छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेरी जो इतला है, इन्होंने 3 कमेटियां बनाई हैं। अब कमेटियां देखें तो सही, वो कमेटियां क्या है, 3 कमेटियां वो डिप्टी डायरेक्टर साहिबान की सरबराही में। अब लाड़काना का जो डिप्टी डायरेक्टर है नसरुल्लाह चांडियो साहब, वो सक्खर रीजन और शहीद बेनज़ीराबाद रीजन के कमेटी के वो हेड हैं उसमें। बाकी वो उन्होंने चुन चुन के वो मंसूर मीरानी और रफ़ीक शाहानी और ऐसे ऐसे लड़के उनको उन्होंने रखे हैं। इस तरह जो सक्खर रीजन का डिप्टी डायरेक्टर है करीबुल्लाह सुमरो, उन्हें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, जामशोरा डिस्ट्रिक्ट
और दादू डिस्ट्रिक्ट की उसकी वेरिफिकेशन की कमेटी का सरबराह उन्हें बनाया गया है। अब उसकी कमेटी में वो मैं देख रहा था कि कौन कौन सी लड़कियां, वो मसूद सिद्दीकी भी शामिल है और 2-3 और निसार मेमन भी शामिल है, वो उसका एसीओ ही है, वहीं कर रहा है। और मज़े की बात बताएं कि जो सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद की कमेटी बनी है, उसमें खुद सिटिंग जो सक्खर का डीएफसी है, वो कलवड़, क्या नाम है, दिलदार कलवड़, वो भी उसमें शामिल है। वो कैसे भाई? और बाकी लाड़काना रीजन के लिए जो कमेटी बनी है, वो जो आपको बताते हैं चपड़ासी मकसूद घुमरो, उसकी सरबराही में वो कमेटी बनी है। उसके मेंबरान में कौन? वो पप्पी टी, उनके सारे जो डीएफसी अभी जो लगे हुए हैं वो है वो फरहान शाह। अब फरहान शाह क्या करेगा, उसे तो पोस्टिंग भी चाहिए। और फराज आलम शाह, उसने भी बहुत कुछ भुगता है, पोस्टिंग नहीं मिली थी, अभी साउथ जैसे डिस्ट्रिक्ट में बैठा है। कुछ गोलमोल रिपोर्ट करके आएंगे तो उन्हें भी अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। और वो राहुल कुमार मलानी जो एसीओ है कराची का, वो फिजिकल करके आएगा। वो भाई एसीओ है कराची का, क्या उसने अभी तक जो है रिकंसिलेशन कराई है? सारे कब्रिस्तान में जो भी गुनाह हो रहे हैं उसको दफन कराने में इसका राहुल कुमार का हाथ है। और बाकी भी 2-3 लड़के, वो हाँ याद आ गया कि उस कमेटी में वो सरफराज कमांगर भी शामिल हैं। अब ये सब अल्ताफ मक्सी और उसके ही पीछे ही चलते रहे हैं, उसके ही मुंतजर हैं। अब वो जाके क्या दिखाएंगे कि यहाँ वाकई 3.5 लाख बोरी गंदम छाटे जाए कब्र शदाद कोट में? नहीं, वो क्या ये दिखा सकेंगे? जुर्रत करेंगे? देखते हैं कि अब इनकी नीयत पे शक नहीं है। लेकिन मकसूद घुमरो वहां क्या कर रहा है? मकसूद घुमरो को उसका हेड क्यों बनाया गया? क्योंकि सारा जो रैकेट बनाए जो कराची में अराइवल वाली, और इन्होंने जो गुज़श्ता सीजन के दौरान तकरीबन 4.25 लाख बोरी गंदम चक्कियों की कराची की कोटा ये बेच के खा गए थे अल्ताफ मक्सी, अली मक्सी, में ये घुमरो भी शामिल था, डिप्टी डायरेक्टर चपड़ासी। अब वो वहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि वहाँ पे वो मुफ्ती दिखाएंगे कि ये इतना कम में, वो अब दिखाएंगे कि नहीं इतना, ये मामला ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, या वो देखें कि वो बढ़ के वो जो हम आपको बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट आ जाए। और उसका एक पहलू ये भी है, आप ज़हन में रखिएगा कि अब ये कमेटियाँ बन गई, अब ये केयर टेकर सेटअप आ गया, डायरेक्टर और सेक्रेटरी वो कहाँ रहेंगे, कोई और आ जाएगा। फिर ये कमेटियाँ क्या, इनको मुद्दत जो दी गई है कि 7-8 तारीख तक ये फिजिकल करके दें, ये हो सकेगी? मुझे नहीं लग रहा कि ये हो सकेगी। आज के दिन तक भी वो कमेटी कोई मैंने तो फील्ड में नहीं देखी। अब कल भी जाएं या ना जाएं पता नहीं, परसों जाएं। और उसमें ये कहा गया है कि जो पहले वाली जो फिजिकल हुई है उस रिपोर्ट को सामने रख के करें कि वो सही हुई है या गलत हुई है, या उससे ज़्यादा गंदम छाट है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा गंदम छाट है। लेकिन और इस दौरान मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं ये कब इनकी रिपोर्टें आएंगी और ये केयर टेकर सेटअप, फिर या तो ये इसका इंतज़ार करें कब मानसून की बारिशें जो है अगस्त में शायद जो है वो तेज़ हो जाएँ तो वो उसमें मामला रफा दफा हो जाए और वो उसमें कुछ वो इधर उधर भी दिखा दें। ये सारा ड्रामा हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सारे ताखिरी हुरबे हैं, इसने बिशनी शाह ने, इसने इसमें भी पैसे खाए और उसका मेन सबब जो है वो अली मक्सी की जो बाक़ियात है उनको बचाना है, इस अल्ताफ मक्सी को बचाना है। आपको जैसे आगाह किया कि ये 3 कमेटियां तो बन गई हैं। आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये री फिजिकल वेरिफिकेशन कराची की क्यों नहीं, जहां पे ये दिखाते रहे कि इतनी डिस्प्यूटेड 4-4 लाख बोरी गंदम ये डैमेज वीट आ गई, वहां की री फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं? वहां पे कोई कमेटी बनाए, हाँ ठीक है, किसी और को नहीं, वो जो मर्द बुरान है आराम चना साहब उसकी सरबराही में बनाए। वो आपके पास इकलौता एक डिप्टी डायरेक्टर है फुल फ्लेज इमरान खेड़ो की सरबराही में वो कोई कमेटी बनाए। लेकिन कराची की क्यों नहीं? कि हाँ, कराची की गोलमोल रिपोर्ट को देखे गया है कौन? न्याज आरी जो अब लाड़काना वाली कमेटी में भी शामिल है। और वो जो खादिम शर को वो गोदाम नंबर 3 पे उन्होंने फिजिकल के लिए मुकर्रर किया था, पता नहीं उसने क्या किया है, वो भी पता लग जाएगा। तो उन्होंने देखा है कि नहीं है कराची रीजन में तो वो इतना मामला नहीं है, सुकून है, यहाँ पे इतनी कोई शार्टेज वाटेज का वो मामला नहीं है, तो यहाँ रीवेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। रीवेरिफिकेशन वहाँ जहाँ शार्टेज आई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी नीयत क्या है। और नाज़रीन आपको आगाह करें कि 25 और 26 जुलाई को इतने बड़े लेटर जारी हुए हैं कि आपको क्या बताएं कि बंदा पढ़ता जाए लेटर पे लेटर। अब इनको सब कुछ याद आ गया है जाते जाते। ये क्यों हो रहा है सब कुछ? ये सब कुछ इसलिए कि डीड शाह को अब ख्याल आ गया है, सेक्रेटरी को भी ख्याल आ गया है कि अब माजी में हमने खूब पैसे बटोरे, खूब खिलाफ वर्जियाँ की, अब सारा गुनाह ये फील्ड वालों के मत्थे ठोक कर इंचार्जों के इन पे हम निकल जाएं। मुझे वो भी अल्फाज याद हैं सेक्रेटरी के
कि एक मीटिंग में ये फूड डिपार्टमेंट वाले अफसरान को कह रहे हैं कि भाई मैं तो रेवेन्यू अफसर हूँ, कहीं और मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, डायरेक्टर भी चले जाएंगे, गुमरो भी रेवेन्यू अफसर है, आप लोगों का क्या होगा, आपको तो डिपार्टमेंट में रहना है, कुछ डिपार्टमेंट के लिए सोचिए। अरे भाई आप अभी तक सेक्रेटरी हैं, आप कैसे अपने आप को बरी जिम्मा कहते हैं कि इस तरफ चले जाएंगे? क्या जब सेक्रेटरी बन के आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सबसे ज्यादा पॉलिसी मेकर है कि वो अपना किरदार अदा करे? डायरेक्टर फूड जो वीट ऑपरेशनल हेड है, भले रेवेन्यू का हो, क्या उसका किरदार नहीं है? जो डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू वाले आते हैं, क्या वो बस बरील जिम्मा हो जाते हैं कि वो उसके डर के नहीं है, बाकी जाके फंसेंगे? आपको बता दें कि इन्होंने किस किस तरह खिलाफ वर्जी की है। हाँ, उसमें फील्ड वाले भी शामिल हैं, उनमें बाकी इदारे वाले भी शामिल हैं, और इसमें ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर इन्होंने क्या क्या किया है कि अभी ये अपने आप को बचाने के लिए ये जितने भी जो है लेटर वेटर जारी कर रहे हैं, जारी करते रहे। लेकिन आपको बताएंगे कि इस साल जो वीट प्रोक्योर हुई है, जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें क्या क्या था और किस तरह उसकी किस किस ने कैसे खिलाफ वर्जी की है, वो किसके गले में है। सबसे पहले नाज़रीन आपको वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के मुतालिक बताते हैं जो इस साल सिंध कैबिनेट में मंजूर की थी, उसमें इन्होंने क्या क्या किया है और वो इसमें कैसे जिम्मेदार हैं। कि कई लोग 42-43 पैरा है, आपको चंद पैराज उसके बताते हैं कि पैरा नंबर 4 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि गैर मयारी मिट्टी डस्ट मिली हुई गंदम वो नहीं खरीदी जाएगी। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह ये मिट्टी मिली हुई गंदम आ रही है। अगर वो आई तो उसका जिम्मेदार कंसर्न इंचार्ज तो होगा, डीएफसी भी होगा, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। अभी तक क्या हो रहा है, सारी गंदम की खरीदारी हो गई, क्या क्या किसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? अल्ताफ मक्सी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? ये पैरा कौन खा गया, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन? ये डायरेक्टर और सेक्रेटरी। आ जाए पैरा नंबर 6 पे। पैरा नंबर 6 में के पहले जो अपने गोदाम होंगे वो भरे जाएंगे, उसके बाद कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर जो है गोदाम आप हायर करके उसमें रखेंगे। अभी जो ये फिजिकल हुई है कि फलां पार्टी के पास पड़ी है, फलां पार्टी के पास पड़ी है, ये क्या है? अपने गोदाम इनके भरे हैं, इनके पास तो ये जो जाहिर कर रहे हैं कि 7.5 लाख टन गंदम हमने खरीदी है, जिसमें से 5 लाख भी नहीं है। इनकी गंदम जो है वो पार्टियों के पास कैसे पड़ी है? किसकी इजाज़त से उन्होंने वहाँ पर रखी हुई है? कौन से उनके पास एग्रीमेंट है? ये खिलाफवर्जी। और अब ये एसो वीट को भी अब याद आ रहा है, अब लिखा है कि जो भी गंदम पड़ी हुई है वो डिप्टी डायरेक्टर की इजाजत से इधर करे उधर करे। भाई एसो वीट बगैर सिंह वाला जकूटा तुराब, तू कहाँ था इतना दिन, कहाँ था इतने दिन से? आपको याद नहीं आ रहा था कि कोई ये लेटर भी लिखना है, ये पॉलिसी में शामिल है? अपनी आपकी अब सेक्रेटरी अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या ये कह रहा है? पैरा नंबर 7 आपको हम कई मरतबा बताते रहे हैं कि डिफॉल्टर्स को पोस्टिंग नहीं मिलेगी, किसी भी डिफॉल्टर को नहीं लगाया जाएगा। और अब चुन चुन के इन्होंने 2-2 करोड़ पे, 1-1 करोड़ पे 50-50 लाख रुपए देके, ये आपको कितनी बार बता रहे हैं, सबके नाम बता चुके हैं आपको, उन्होंने डिफॉल्टर क्यों लगाए, ये उसकी खिलाफ वर्जी, उसका जिम्मेदार कौन, वो लगाने वाले, उन्हें पोस्टिंग देने वाला कौन? ये डायरेक्टर, ये सेक्रेटरी। अब ये भी कह सकते हैं कि नहीं, अगर वो ऐसा कोई ऑर्डर था तो फील्ड वाले हमें बैक रेफर करते या ये करते। 17 मार्च 2021 से ये डीट शाह जो है, डॉलर शाह, ये डायरेक्टर फूड है, इन्हें सारा कुछ पता है। इन्हें जब एस्टेब्लिश ब्रांच से को वो फाइल बन के आती है, सारा वहां पे रिकॉर्ड में पड़ा है, उनसे पूछता है कि ये नहीं है। भाई उनका भी कसूर नहीं है, मैं जो समझता हूं। उन्हें तो ये कहा जाता है कि ये फाइल बना के आए, ये फाइल बना के आए। अगर कोई एक्स्ट्रा फाइल आ गई तो उन पर भी चढ़ दौड़ते हैं, उसका जिम्मेदार ये सारे डिफॉल्टर लगे उसका ये। और हाँ, उसमें इन्होंने एक चिड़िया बिठा दी है, ये बात है उस पॉलिसी में, वो लिखा हुआ है कि ये इस पे अमल दरामद जो होगा वो सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ। हाँ, ये कहा भाई नहीं थे, क्या करें, हमने डिफॉल्टर लगा दिए। ये इसकी खिलाफ वर्जी इन्होंने की, इसका जवाब कौन देगा? ये जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। और वीट पॉलिसी की पैरा नंबर 8 के एडवांस पेमेंट नहीं होगी। अगर एडवांस पेमेंट होगी तो उसके जिम्मेदार कंसर्न डीएफसी और डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, और उनके हाँ ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। लेकिन जब ये इमदाद शाह खुद लड़के जो लगा रहा है कि 3000 बोरी इधर दे दो, 4000 बोरी इधर दे दो, 2000 बोरी, वो क्या एडवांस पेमेंट निकाल के ही इस ढीठ शाह को दे रहे हैं? तो एडवांस पेमेंट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एडवांस पेमेंट नहीं हुई है? हर डिस्ट्रिक्ट में एडवांस पेमेंट हुई है, और इसको और सेक्रेटरी और इस डायरेक्टर को सारा पता है। अब इन्हें ये याद आ रहा है कि ये नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं होनी चाहिए, इस पर आपने अमल दरामद कराया। अब क्या क्या लेटरबाजी कर रहे हो? सुनते जाएं नाजरीन, सुनते जाएं, ये पूरी पॉलिसी मेरे पास पड़ी हुई है। और पैरा नंबर 10 आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या है उसमें। कैबिनेट ने मंजूर किया है कि गोदाम में और डब्ल्यूपीसी में 50,000 बोरी से जायद की खरीदारी होगी। वहां पे एएफसी असिस्टेंट फूड कंट्रोल ग्रेड 15 से कम का मुलाजिम तैनात नहीं किया जाएगा।
अब वो बताएं कि वो AFC कितने आपने लगाए हैं, यहाँ कहेंगे कि वो अवेलेबल नहीं है। नहीं भाई, कई लोग हैं जो साफ सुथरे लोग भी हैं, उनमें उनमें कुछ और भी होंगे। उन्होंने इसलिए नहीं लगाया कि वहां से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, वहां तो उन्होंने सुपरवाइजर लगाए, दीदार मक्सी जैसे, मुर्तजा उन्नड़ जैसे, ये सारे कुछ उन्होंने ये लगा के ये सारे पैसे उन्होंने कमाए हैं। उसका जिम्मेदार कौन, इसकी खिलाफ वर्जी किसने की है? इस डायरेक्टर ने की है, सेक्रेटरी ने की है। ये अपने आप को बरी जिम्मा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाजरीन, पैरा नंबर 13, ये लेटर भी देखें। अब जो है एसओ वीट तुराब को वो याद आ गया है। 25 जुलाई को ये लेटर लिख रहा है कि जो भी गंदम है उसकी अवेलेबिलिटी वो जो है वो यकीनी बनाना और ये करना वो करना है। आप वो लेटर देखें। अब जिस पेरा में लिखा हुआ है कि कंसर्न DFC इस बात का पाबंद होगा, डिप्टी डायरेक्टर इस बात का पाबंद होगा कि जो भी गंदम खरीदी गई है उसकी वो बार बार विजिट करेंगे और देखेंगे कि जितनी पेमेंट की गई है उससे गंदम कम तो नहीं है, जो जिस मयार में खरीदनी, जो मयारी गंदम खरीदनी है उससे उसका मयार कम तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसकी रिपोर्ट करनी है, अगर है तो फिर उसका सर्टिफिकेट देना है DFC को, डिप्टी डायरेक्टर को, डायरेक्टर को, कि डायरेक्टर उनसे सर्टिफिकेट लेगा कि ये आ गया कि हाँ ये प्रोक्योरमेंट यहाँ पे सही हुई है। अब मार्च गुजर गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने दिन कहाँ थे? कितने डायरेक्टर ने उनसे जो है लेटर लिए हैं, कितने से डायरेक्टर ने सर्टिफिकेट लिए हैं कि ये प्रोक्योरमेंट सही हुई है? ये 5-6 माह कहाँ थे? कितनी उन्होंने विजिट की है? क्या उन्होंने यकीनी बनाया है? अब जो है एसओ वीट को भी याद आ गया कि वो लेटर जारी कर रहा है। ज़ाहिर है सेक्रेटरी ने कहा कि ये करें, जाते जाते अपनी तो जान छुड़ाने का रिकॉर्ड का पेट भरते जाएं कि हमने ये किया था। और नाज़रीन, जैसे आपको इंट्रो में भी बताया कि सिर्फ जो है फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये पैरा नंबर 31 क्या कह रहा है? पैरा नंबर 31 में ये है कि जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आपका कंबर शहदाद कोट भी आ गया, जिसमें जैकबाबाद, जिसमें कशमोर, जिसमें घोटकी, ये जो बॉर्डर वाले आपके डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे वीट प्रोक्योरमेंट की खास तौर पे जिम्मेदारी वो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर्स की भी होगी। वहाँ पे DIG सतह की जो है, वहाँ पे DIG सतह पे मॉनिटरिंग होगी ताकि सिंध से गंदम बाहर निकल के अफगानिस्तान स्मगलिंग ना हो जाए। क्या जिला इंतजामिया ने वो अपना किरदार पूरा किया? वो तो पैसे बटोरने में पूरे थे। अगर कोई ईमानदार अफसर कोई कह भी रहा था आला सतही किसी इजलास में, तो उसकी सुनी नहीं जा रही थी। ये डिप्टी कमिश्नर, ये पुलिस वाले, ये सब प्रोक्योरमेंट की ये जो गाड़ियां छोड़ रहे थे, पैसे बटोरने में लगे हुए थे, किसने अपना जो है किरदार अदा किया? ये चीज़ वीट पॉलिसी में तहरीर है कि उन्हें भी, वो भी इसके जिम्मेदार हैं अगर प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। लेकिन ये फूड वाले उन्हें भी खा गए, उन्हें भी पैसे उन्होंने दे दिए। और पैरा नंबर 32 में लिखा हुआ है, नाजरीन आपको बता दें कि जब प्रोक्योरमेंट होगी, जब खरीदारी शुरू होगी, तो महकमा खुराक की इंतजामिया फ्लोर मिलों को स्मूथली गंदम का अजरा जारी करने, ओपन मार्केट से जारी रहने के लिए वो नोटिफाइड करेंगे कि कौन सी फ्लोर मिल को कितनी गंदम रखने की इजाज़त होगी। वो कहाँ था लेटर? आपने क्या किया? ये सारी पकड़ धक्कड़ के नाम पे आटे के रेट आपने जो इस नहज पे, इस सतह पे पहुँचा दिए। ये अरबों रुपए जो पकड़ धक्कड़ के नाम पे चल रहे थे, वो किसको इजाज़त दी जाके? वो भी जब कोर्ट में मामला आया तो 25 तारीख को मुझे याद है कि वो मुझे ये आप लेटर लिखे कि 25 मई को याद आ गया, इन्होंने एक चिड़िया बिठा के कहा कराची की फ्लोर मिलों को 4000 बोरी गंदम रखने की इजाज़त होगी, बाकी हैदराबाद वालों को 2500 बोरी गंदम, वो भी गोलमोल किस्म का एक लेटर। लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इन्होंने जानबूझ के यहाँ ये वैक्यूम पैदा किया, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो धंधा था वो गाड़ियों की पकड़ धकड़ पे अरबों रुपए बटोरने था। उसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी, उसका जिम्मेदार ये सेक्रेटरी और ये डायरेक्टर है। इन्होंने जानबूझ के ये वैक्यूम पैदा किया कि ये गाड़ियां निकलती रहे। अब इस पैरा का जिम्मेदार कौन है? इस पैरा के जिम्मेदार भी ये हैं, लेकिन ये सब कुछ फील्ड अफसरान और फील्ड स्टाफ पे डाल के ये अपने आप को बरील जिम्मा समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे बहुत बड़ा गंद हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो डायरेक्टर फूड है बिशनी शाह, अब जाते जाते भी इसका मुंह नहीं भर रहा। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट से 2 लाख बोरी गंदम जो कराची आनी थी, वो
मीरपुर खास रीजन में कैसे शिफ्ट हो गई उसकी कहानी भी आ गई है कि वो कहानी क्या है। वो भी फिलहाल तो 3 करोड़ रुपए लिए हैं इसने बिशनी शाह ने। वो वहाँ का जो हम आपको ऑफिशियल बताते हैं मस्जिद किरे वाला दीदार मक्सी, जिसकी 47,000 बोरी गंदम चाट है, उसकी भी वो जो वेरिफिकेशन जो हुई है, अब देखिए री वेरिफिकेशन में उसका क्या होता है। उसमें क्या हुआ कि वो जो मुर्तजा उन्नड़ जो इसका बीटर है जनाब इमदाद अली शाह जाफरी का, उन्होंने आके डील की किससे, दीदार मक्सी से, कि आप भाई आप जो है 3,000 बोरी गंदम दे दे, फिलहाल तो आपकी अराइवल हम कराची से मीरपुर खास दिखा देते हैं। उन्होंने वो दे दी, 3 करोड़ पे दे दी। अब आगे चल के वो मामला चलते रहे। और आपको बता दें कि ये जो मीरपुर खास वाली इन्होंने जो कहानी ये क्या सोच के की है, अब ये अकल के अंधे इसको दीदार मक्सी को समझ में नहीं आ रहा कि इस डायरेक्टर फूड बिशनी शाह ने क्या पट्टी पढ़ाई इस दीदार मक्सी को कि ये फिलहाल 3 करोड़ पे तो दिए हैं, बाकी भी देगा पैसे, कि आपकी हम जब मीरपुर खास में अराइवल दिखा देंगे तो फिर वहाँ पे आप जो है भेजें ना भेजें कुछ भी है वहाँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि कराची का रिकॉर्ड तो वो नेब वाले जब जल्दी वो रिकन्सिलेशन वो मांग लेते हैं। अब मीरपुर खास जब आपकी गंदम जाएगी तो कौन रिकन्सिलेशन, नेब वालों को वहाँ पे जहन में नहीं आएगा कि वहाँ के रिकन्सिलेशन का वो रिकॉर्ड तलब कर ले। अब जब मेरे पास ये इतला आई तो ये तो झांसे में पड़ गया। मैंने कहा ये कितने जाहिल लोग हैं। अरे भाई कराची तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ तो बहुत कुछ दफन हो जाता है। मीरपुर खास तो इतना छोटा सा रीजन, वहाँ कितने गोदाम क्या, वहां पे तो जल्दी से मामला खुल के सामने आ जाएगा रिकन्सिलेशन। लेकिन हाँ एक बात मैंने देखी है कि ये 4-5 साल पुरानी बात है कि सांगड़ से गंदम की अराइवल वो मीरपुर खास रीजन में दिखाई गई थी, उसमें से 50,000 बोरी गंदम वो गई नहीं। जब मामला खुला कि मीरपुर खास वालों ने कहा कि हमारे पास तो आई नहीं है गंदम, पता चला कि वो वहीं पे वो खुर्द बुर्द हो गई थी। वो एक बड़ा मामला था, वो कभी आपको पूरा उसका किस्सा बताएंगे। तो मीरपुर खास में हाँ ये रहा है, क्योंकि वहां तो ठेकेदार भी वो प्राइवेट है। और मुझे एक बात और भी याद आ रही है कि मीटिंग जो 17 और 18 जुलाई को हुई उसमें ये डायरेक्टर फूड मौसूफ कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है सेक्रेटरी साहब। भाई क्या गलती हो गई है? कि गलती ये हो गई कि हमने कुछ ऑफिशियल्स वो कंबर शदाद कोट में भी रखे हैं, वो लाड़काना में भी रखे हैं, इसकी वजह हमें नहीं करना चाहिए था दोनों जगह पे, तो वो थोड़ी वो गड़बड़ हो गई है। ये गलती है, ये नालायकी है। मैं समझता हूं कि ये नालायक वाला नहीं है, ये सब काबिल है, फूड डिपार्टमेंट वाले भी, ये बदनीयत हैं। इन्होंने बदनीयती से खुद वहां पे ये डबल ये जो आपको बताते हैं कि शहबाज मेमन और ये जो आरिफ अबड़ू और एजाज मक्सी और अली रजा बिरोही, ये अली रजा बिरोही की ये तस्वीर भी देखेंगे वाराणसी के WPC से, तो उसकी वो तकरीबन 27,600 बोरी गंदम वो शॉर्टेज की रिपोर्ट आ गई। और वो दिखा रहा है कि रहमतपुर गोदाम में मेरे पास 36,000 बोरी गंदम पड़ी है। भाई वहां पे तो गुंजाइश ही 20,000 बोरी गंदम की, 36,000 बोरी कैसे? इससे भी अंदाजा लगाएं कि ये कितने फ्रॉडी है ये अली रजा बिरोही। ये इसकी तस्वीर भी आप देख लें। और आपको जैसे बताया कि जूतों के रेट बढ़ गए हैं। अब वो जब ये मट्टी वाली गंदम आपको हम दिखाते रहे हैं कि वो जो काका सिपाही यहाँ का नवीद ताहिर जो मलीर का DFC है, और घुमरों ने भी थोड़ा बहुत कि यार ये तो बदनामी होगी, तो उन्होंने वो मट्टी वाली गंदम जो आ रही है तो वो भी उतारना वो उन्होंने बंद कर दिया। तो NLC वाले यही कह रहे हैं कि भाई हमें वहाँ से आने का किराया मिलता है और वापस जाने का हमें नहीं मिलता कि जब हम उसको वापस ले जाएं। अब वो कहने ये गंदम हम नहीं उतारेंगे, ये करेंगे। तो अब कंबर शदाद कोट में क्या हुआ है, अब जो कंबर शदाद कोट वाले भाई ये बड़े फ्रॉडी हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना, हाँ हमने सुना कि पत्थर मिलाते हैं, मट्टी मिलाते हैं, भूसा मिलाते हैं, सब कुछ मिलाते हैं, लेकिन अब उन्होंने वो जो टायर होते हैं ट्रकों के टायर, अब वो काट के 4-4, 5-5 किलो के वो 50-50 किलो के PP कट्टे में वो एक रख दिया। भाई क्या मतलब, फी किलो गंदम 140 रुपए की 5 किलो का रख दिया, तो कितना वजन वो बढ़ गया। उसमें अगर वो कोई बब्बू भी लगाएगा कि हाँ को ना वो मिट्टी नजर आएगी, ना वो उसको कुछ वो पत्थर वत्थर लगेगा, वो जाके सीधा रबड़ में लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये जब ये टायर इस तरह बिक रहे हो 140 रुपए किलो पुराने टायर, तो आप बताएं कि जूते महंगे होंगे या नहीं? आपको अब जूते पहले ही महंगे खरीद रहे होंगे, अब इनको ये जूते पड़ने चाहिए या नहीं? ये जितने भी गंदम में ये टायर रखते हैं, ये जूते
निकाल के इनके सरों पे रखना चाहिए। अब इन्होंने ये प्रैक्टिस इस्तेमाल की है कि अब वो नवी ताहिर भी, ये कराची वाले भी देखेंगे कि नहीं मट्टी नहीं, अब साफ सुथरी गंदम आ रही है। और नाज़रीन आखिर में आपको आगाह करें, जैसे बताया कि अब नए मोहरे तलाश किए जा रहे हैं। अब नए मोहरे, अब सेक्रेटरी ज़ाहिर है और ये डायरेक्टर, अब वो एक नया बंदा तैयार किया जा रहा है। हो ज़रूरी नहीं कि वो भी पपीट मक्सियों का, वो पहले डायरेक्टर फूड रहा था। डायरेक्टर फूड रहते हुए उसको हथकड़ी लगी थी। हाँ, वो केस कंबर शहदाद कोर्ट का था। सक्खर में इनको जो गया तो उनको हथकड़ी लगाई गई थी, जेल काट के आया था, फिर वो डायरेक्टर को ओहदे पे नहीं रहा। वो है कमर रजा बलोच। पहले तो उन्हें शायद जो है वो बचन राह भुट्टो साहब ने लगाया था 2018 में जब वो गए थे। अब वो उनकी तैयारी है, वो भी अब स्पेशल सेक्रेटरी है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में। अब उन्हें ये इन्होंने तैयार किया है। कंबर शहदाद कोर्ट में वो डिप्टी कमिश्नर भी लगा है। वो अगर सेक्रेटरी बन गया, ये तस्वीर देखे, ये किसकी है? ये है नादर मक्सी, वो मीर नादर मक्सी नहीं, ये फूड इंस्पेक्टर। इसके किस्से के जब ये जाता है उसके पास मिलने जाता है तो बड़े बड़े अफसरान फूड डिपार्टमेंट के बाहर बैठे हैं। ये नादर मक्सी से गपशप में मऊ रहता है और वो ये इसकी नादर मक्सी की 96,000 बोरी गंदम गड़ी खेरों की, और वो बड़ी खुशी से कहता है क्या 96,000 बोरी गंदम में अभी तक उसको वो कुछ हुआ भी नहीं है। अब ये ऐसे ऐसे मोहरे तलाश किए जा रहे हैं। और वो जो सिंध फूड अथॉरिटी में बैठे हुए हैं आगा फखर साहब, उसकी भी बड़ी ख्वाहिश रही है कि डायरेक्टर फूड रहे। अब देखें कि क्या ये कैसे मामला आगे बढ़ते हैं। और बाकी जहाँ तक डायरेक्टर फूड इमदाद शाह का ताल्लुक है, तो मुझे याद है कि जब ये डायरेक्टर लगा था तो अलीम शेख नहीं मान रहा था, इन पर रजामंद नहीं हो रहा था, सेक्रेटरी फूड थे अलीम शेख। तो उन्हें फ़ोन किसका आया था? उन्हें फ़ोन आया था बशीर मेमन साहब का, जो रिटायर हुए DGFIA के ओहदे से, वो इसके क्लोज फ्रेंड हैं। उनकी सिफारिश पे फिर अलीम शेख ने इन्हें डायरेक्टर लगाया था। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैसे जड़ें काटी, ये इसमें माहिर है। अब देखें कि इसकी और सिफारिश कौन होती है। और बाकी एक किस्सा आपको आइंदा व्लॉग में बताएंगे कि वो खैरपुर की फ्लोर मिलों का वो मामला क्या है, वो किस तरह जो है जो वो फ्लोर मिलें जो मॉर्गेज में रखी हुई नेब के पास, उनके लिए भी कोटा का दरवाज़ा कैसे खुल जाता है। ये एक बड़ी कहानी है, ये आपको कभी खुल के बताएंगे। उसमें अदालत का ये वो थोड़ा माहौल भी है। तो इससे डायरेक्ट फूड लगवाने वाला वो बशीर मेमन साहब थे। बशीर मेमन साहब अब उसके वो दरीना दोस्त भी हैं। अब देखें कि वो अब माहौल चल रहा है ये चेंजिंग का। हो सकता है कि वो सेनेटर, हो सकता है इलेक्शन के नतीजे कुछ ऐसे आ गए तो बशीर मेमन साहब भी जो है शायद जो है सेनेटर वेनेटर भी हो सकते हैं। बाकी ये वज़रा निगरान वज़रा का माहौल भी चल रहा है। इन्हें सपोर्ट रही है बशीर मेमन साहब की। अब बशीर मेमन साहब वो कहेंगे कि भाई मैंने तो उसको सिर्फ जो है वो पोस्टिंग दिलवाई थी, मेरा कोई और तो काम नहीं था। अब देखें कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।